Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्ज स्टैक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम बता रहे हैं, जिसके अंदर हमारा फ्रंट एंड पूरा हो चुका है। ठीक है, इसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट बना चुका है। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो जरूर चेक करना। ठीक है, जिसके अंदर हम बैक एंड का पूरा कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंट एंड हमारा बन के रेडी हो चुका है, यानी कि ई कॉमर्स के सारे स्टैटिक हमारे पेजेस बन के रेडी हो चुके हैं। उसका हम बैकएंड सेटअप कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट से लेके सारी चीज़ें मैं बैकएंड का बता रही हूँ। जिसके अंदर देखो, अब तक हमने जो रिसेंट वीडियो था ना उसका बता देती हूँ, जिसके अंदर हमने फोल्डर स्ट्रक्चर देखा। तो हमने एक db.js एक फाइल भी क्रिएट करा है कॉन्फ़िग के अंदर। ठीक है, सो आज हम डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड देखने वाले। ठीक है, तो हम यूज़ करने वाले MongoDB कंपास, क्योंकि हम ऑफलाइन MongoDB यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि लोकली इंस्टॉल्ड। तो हम उसके साथ हमारा एक्सप्रेस.js डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़, जैसे कि देखो MongoDB से कनेक्ट आपको करना है, तो पैकेज.json में आके एक बार चेक कर लेना कि कौन से पैकेज आपके पास रिलेटेड है, क्या MongoDB से कनेक्ट करने वाले नहीं है। तो सिंपल आपको मंगूस बोल के एक पैकेज है, उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो चलो लेटेस्ट में चाहिए तो सिंपल आपको लिखना है npm इंस्टॉल के लिए आई, और आपको लिखना है मंगूस। ठीक है, एज इट इज़, मेरा स्पेलिंग एज इट इज़ है वैसा आप लिख लेना। ठीक है, सो देखो सिंपल एंटर हिट करेंगे, यहाँ पे थोड़े ही टाइम में यहाँ पे मंगूस हमारा इंस्टॉल हो जाता है, जो MongoDB से कनेक्ट करने में ये वाला पैकेज हमें यूज़ होता है। ठीक है, सो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एक बार आते हैं पैकेज.json में और चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मंगूस हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है इस लेटेस्ट वर्जन में। ठीक है, तो परफेक्टली हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हो, उसके बाद npm स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये रनिंग भी है, यानी कि लोकल होस्ट 8000 पर मुझे एज इट इज़ हेलो श्रुति 098 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोड लिखते हैं जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट करेंगे मंगूस को। ठीक है, एज इट इज़ मंगूस से ही ये इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट फ्रॉम मंगूस। ओके, सो सिंपल हो गया। उसके बाद .env के अंदर आते हैं, और एक मंगूस का डेटाबेस हमें क्रिएट करना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ मैं मंगू URL बोल के। तो मंगो URL के अंदर हम डेटाबेस से कनेक्ट करने का जो भी हमारा स्ट्रिंग रहता है यहाँ पे ऐड करना रहता है। तो क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं मंगो कंपास को यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, सो वेट करो, यहाँ पर ओपन आ रहा है। ठीक है, सही देखो हमारा MongoDB कंपास जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 फोल्डर्स यानी कि कलेक्शन डिस्प्ले होते हैं, डेटाबेस सॉरी। अब यहाँ पर आओगे तो कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है, तो इसको आप कॉपी करोगे सिंपल सा, और यहाँ पर आके पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये आपका कनेक्शन हो गया ओके MongoDB के साथ। अब क्या करना है, हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। सिंपली प्लस आइकॉन को क्लिक करोगे और डेटाबेस का नेम यहाँ पे दोगे। ठीक है, तो सिंपली कुछ भी आप यहाँ पे नेम दे सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपल सा ई कॉम वेब बोल के नाम रखा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी दे देना। ठीक है, एंड यहाँ पर एक डिफॉल्ट में कलेक्शन भी ऐड करना है। तो कलेक्शन यानी कि टेबल, तो हमें एक डेटा बोल के टेबल बाय डिफॉल्ट एक क्रिएट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्रिएट, आप एक डेटाबेस क्रिएट करोगे इस नेम से। ठीक है, सिंपली इस डेटाबेस को यहाँ से कॉपी भी करो उसका नेम। ठीक है, एंड यहाँ पर देख सकते हो एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर एक का कलेक्शन भी है। अगर मैं ओवरऑल दिखा दूँ तो देखो हमारे पास MongoDB के अंदर इतने सारे टेबल्स है, उसके अंदर भी हमारे पास ई कॉम वेब बोल के एक डेटाबेस है, उसके अंदर हमारे पास एक डेटा बोल के कलेक्शन है। ठीक है, अब ये डेटाबेस हमारा यहाँ पे देना है। ठीक है, जहाँ पे अभी जस्ट हमने स्ट्रिंग ऐड करा था, तो स्लैश के बाद हमें वही डेटाबेस का नेम यहाँ पे देना है। तो हमें क्या करना है, इसी डेटाबेस के अंदर आप MongoDB को कनेक्ट करो। तो सिंपल हमने दे दिया, अब मंगो URL हमारा बन के रेडी हो चुका है। सिंपल बस इतना ही करना था। ठीक है, हमारा एक डेटाबेस बन के रेडी हो चुका है। एज इट इज़ उसको रखते हैं मिनिमाइज करके, देन यहाँ पे कोड करते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे कनेक्ट DB बोल के, या तो आप किसी भी नेम से दे सकते हो। ठीक है, तो एक कनेक्शन का कोड है, इसीलिए कनेक्ट DB दिया है नेम। ठीक है, अब यहाँ पे असिंक यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्राई और कैच के अंदर हम एरर हैंडल करने में आता है। ठीक है, सो सिंपल इसको क्या करती हो, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर लेते हो अभी से। ठीक है, तो सिंपल हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कनेक्ट DB, क्योंकि इनके आगे जाके हमें इनको इंपोर्ट करके यूज़ ही करना है इसका। उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई और कैच कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंपली ट्राई और कैच कॉल कर लेते हैं, और एरर आ जाएगा कैची के अंदर। तो कैची के अंदर कोई भी एरर होगा तो उसको पहले ये कंसोल एरर के अंदर डिस्प्ले करेंगे। सो सिंपल कंसोल एरर के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लाइक एरर वाइल डेटाबेस कनेक्शन बोल के। ठीक है, सो DB कनेक्शन
तो सिंपल ऐसे आप कुछ भी मैसेज प्रिंट करो, सिर्फ हमें कंसोल में डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद इस प्रोसेस को ना हम एग्जिट भी करेंगे, तो प्रोसेस डॉट एग्जिट करेंगे और यहाँ पे 1 दे देंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे एग्जिट भी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ट्राई के अंदर, ठीक है। सो ट्राई के अंदर असिंक यूज़ करें तो अवेट यूज़ करेंगे, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो सिंपल हम अवेट यूज़ करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। सो अवेट यहाँ पे हम लिखेंगे मंगूस, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट करा था वो, ठीक है। मंगूस डॉट यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है कनेक्ट बोल के, उसको कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आपको क्या देना है, आपको आपका ये वाला स्ट्रिंग देना है जो मंगो यूआरएल है। तो बेसिकली ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इसीलिए हमने .env फाइल के अंदर डाला है। इसको कैसे एक्सेस करते हैं, प्रोसेस डॉट env डॉट और जो वेरिएबल का नेम है एज इट इज मंगो यूआरएल। तो सिंपल यहाँ पे मुझे वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, मंगो कनेक्ट हो गया। देन हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे एंड हम यहाँ पर एक मैसेज कर देते हैं कि डीबी कनेक्टेड बोल के। अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो हमें डीबी कनेक्टेड बोल के कंसोल में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही कोड लिखना था आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कनेक्ट डीबी को इंपोर्ट करेंगे हमारे index.js के अंदर, यानी कि हमारा index.js एज हमारा मेन पेज है, ठीक है। वहीं से हमारा लाइक स्टार्ट होता है ना प्रोजेक्ट, तो इसी वजह से उसके अंदर हम इसको एज अ एक्सेस करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट करेंगे और वहाँ पे कॉल करेंगे इस फंक्शन को। तो चलते हैं फिर यहाँ पर सबसे ऊपर आते हैं और .env के बाद इंपोर्ट करते हैं हमारा कनेक्ट डीबी को, सिंपल। अब कनेक्ट डीबी को यहाँ पे कॉल करना है, तो सिंपल कॉल करेंगे, कनेक्ट डीबी लिखेंगे और पैरेंथेसिस दे देंगे, दैट्स इट। तो हो गया, ये देखो परफेक्टली हमारे यहाँ पे कॉल हो गया। एंड अब भी चलते हैं कंसोल के अंदर, एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर एक एरर आ गया, ठीक है। अब देखो एरर भी बहुत सिंपल है, तो बेसिकली हमें सिर्फ क्या लिखना है, .js लिखना है। जो डीबी है ना उसके बाद आप .js लगा दो, क्योंकि उसको फाइल नहीं मिल रहा था, दैट्स इट। अब यहाँ पे फिर से मैं सेव करती हूँ और यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे डीबी कनेक्टेड भी हमारे पास आ चुका है मैसेज, तो जो हमने अभी जस्ट डाला था, यानी कि जैसे डेटाबेस कनेक्ट हो जाए उसके बाद कंसोल लॉग हमें डीबी कनेक्टेड आ जाए, तो यहाँ पर देखो वही डीबी कनेक्टेड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो मंगो डीबी के साथ एक्सप्रेस.js हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। सिंपल है कोड, इतना सा ही लिखना था और यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी भी हो चुकी है। तो दैट्स इट, आज का वीडियो जो था रिलेटेड वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। तो ऐसे मैं 1 by 1 सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग गाइज।